तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी द कैशबैक को। मूवी का स्टोरी आइडिया काफी यूनिक है और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मूवी बेसिकली बेस्ड करती है एक आर्टिस्ट पर जिसका नाम बैन था और उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे चुकी थी। जब उसका दिल टूटता है तो वो बहुत ज्यादा इमेजिनेशंस करने लगता है और उसकी इमेजिनेशंस पावर इतनी बढ़ जाती हैं कि वो लोगों को फ्रीज कर सकता था। ऐसा करके वो अपने सामने मौजूद लोगों को, खासकर लड़कियों को बेलिबास करता और उनके स्केच बनाता। मूवी के स्टार्ट में हम एक आर्ट क्लासरूम को देखते हैं जहाँ कुछ स्टूडेंट एक नेकेड आदमी की फोटो बना रहे थे। उसी क्लास में हम बैन को भी देखते हैं जो बहुत उदास लग रहा था और उसकी आईब्रो पर एक बैंडेज लगा हुआ था। तभी हमें पता चलता है कि अभी रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड ने, जिसका नाम सूजी था, उसने बैन से ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट रहता था। इसलिए वो किसी काम में फोकस भी नहीं कर पाता था। वो इस ब्रेकअप का इतना डिप्रेशन लेता है कि उसे इंसोमिनिया की बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से वो सारी रात ना चाहते हुए भी जागता रहता था और उसने पिछली कई रातें जागते हुए गुजारी थी। फिर एक दिन वो किसी सुपरमार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाता है। स्टोर के अंदर उसे एक नाइट शिफ्ट जॉब का एड नजर आता है। वैसे भी उसे इंसोमिनिया था, यानी जागने की बीमारी थी, इसलिए वो इस नाइट शिफ्ट जॉब को ज्वाइन कर लेता है। इसी स्टोर में 4 और लोग भी काम करते थे, जिनमें से एक लड़की भी थी। उस लड़की का नाम शैरन था। बैन जब पहली बार शैरन को देखता है तो वो उसे चाहने लगता है, मतलब उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और हम कह सकते हैं कि शैरन को भी वो पसंद आया था। इसके अलावा 2 और लड़के भी नाइट शिफ्ट जॉब में काम करते थे, जिनके नाम मैट और बैरी थे। वो दोनों बहुत शरारती थे और हमेशा स्टोर में आने वाली औरतों के शॉपिंग बैग्स में टिम्पम छुपा दिया करते थे, जो कि लड़कियां प्लेजर्स के लिए इस्तेमाल करती हैं। और काउंटर पर चेकिंग के दौरान जब वो चीजें निकलती हैं तो वो दोनों लेडीज को जज करने वाली नजरों से देखा करते थे, जैसे क्वेश्चन कर रहे हों कि जब हम अवेलेबल हैं तो इन सब चीजों की क्या जरूरत है। फिर भी कुछ कस्टमर्स वो चीजें खरीद लिया करते थे। बैन के दिन भी अच्छे गुजरने लगे थे और उसे शैरन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था। मगर जिस दिन शैरन छुट्टी पर होती वो स्टोर में बोर हो जाता, इसीलिए वो इमेजिनिंग करने लगा था और वो इमेजिन करता है कि वो वक्त को रोक सकता है। और हैरान कुन तौर पर ऐसा ही होता है, मतलब जो चीज जहाँ थी लिविंग और डेड, वो वहीं फ्रीज हो चुकी थी और अब बैन उनके साथ कुछ भी कर सकता था। वो इनके दरमियान से चलता हुआ जा रहा था, तभी उसे अपने अंदर से एक डार्क फैंटेसी फील होती है। वो एक फीमेल की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो इस लड़की को बेलिबास करता है और उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। वो हर एक बॉडी पार्ट को बहुत डेलिकेटली स्केच करता है। फिर वहाँ मौजूद हर एक लेडी को वो बारी बारी बेलिबास करता है और अलग अलग पेजेस पर उनके स्केच बनाता है। इसके बाद वो नोटिस करता है कि उसका बॉस एलन भी फ्रीज हो चुका था। वो उसे उठाता है और ले जाकर एक गिरते हुए दूध के डब्बे के सामने खड़ा कर देता है। फिर वो स्टोर से बाहर आता है और टाइम को अनफ्रीज कर देता है। फिर हमें बैन का बचपन दिखाया जाता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि वो फीमेल बॉडीज के लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों फील करता था। दरअसल जब वो छोटा था तो उसके घर में एक लड़की रहा करती थी, जो हमेशा अपने कमरे में जाते हुए पूरी नेकेड होती थी। बैन का रूम इस लड़की के कमरे के बिल्कुल सामने था, तो वो हमेशा उसे नेकेड वॉक करते हुए देखा करता था और इस सीन को वो बहुत इंजॉय करता था। फिर जब वो स्कूल में था तो बैन और उसका दोस्त शॉन और इस एरिया के दूसरे लड़के एक हाई स्कूल लड़की के पास जाया करते थे, जो लड़कों से पैसे लेती और बदले में अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट दिखाया करती थी। इस लड़की का नाम नेटालिया था। बैन और शॉन भी अक्सर उस लड़की को अपनी पॉकेट मनी दिया करते थे और वो पैसे लेकर अपनी नेकेड बॉडी उनको दिखाया करती थी। एक बार तो वो दोनों हद कर देते हैं। जब वो दोनों शॉन के घर में थे तो उनके पास एक अडल्ट मैगजीन थी, जो कि शॉन की मॉम की थी। वो दोनों उस मैगजीन को पढ़ रहे थे कि तभी शॉन की मॉम आ जाती है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और मैगजीन को वहीं छोड़ देते हैं। जब शॉन की मॉम इनको पनिश करती है तो वो देखती है कि दोनों के पीनिस इरेक्टेड थे, मगर वो दोनों इस इरेक्शन से लाइल्मी का इजहार करते हैं। वो दोनों अपने कंधों को मूव करते हैं जैसे वो कुछ जानते ही नहीं थे कि ये इरेक्शन कहाँ से आई थी। फिर एक दिन बैन और उसके कलीग्स अपने बॉस के हमरा एक फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं। इसके बावजूद के वो मैचेस को बहुत सीरियसली खेल रहे थे, मगर फिर भी वो सारे मैचेस हार रहे थे। तभी अपोनेंट टीम का एक प्लेयर बॉल को किक करता है, जो कि सीधा बैन के बॉस एलन के मुंह पर लगता है। इसी समय बैन टाइम को रोक देता है, क्योंकि वो बार बार हारने पर एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। फिर वो रेस्ट रूम में जाता है और जूस पीने लगता है। तभी उसे कोई चीज हिलती हुई महसूस होती है। वो देखता है कि वहाँ एक आदमी था जो कि फ्रोजन टाइम में भी मूव कर सकता था, मगर उस आदमी ने अपना चेहरा छुपा रखा था और बैन के पास आते ही वो वहाँ से भाग जाता है। इससे बैन को समझ आती है कि कुछ और लोग भी हैं जो फ्रोजन टाइम में मूव कर सकते थे। फिर बैन टाइम को अनफ्रीज करता है और बाहर आकर देखता है कि उसके बॉस का बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि शैरन और बैन एक साथ डेट पर जाते हैं और डेट के बाद बैन शैरन को उसके घर छोड़ने जाता है। शैरन ने घर के अंदर जाने से पहले बैन को किस किया और फिर वो घर के अंदर चली गई। अगले दिन एलन सभी स्टाफ मेंबर्स को इकट्ठा करता है और बताता है कि वो हारे गए मैचेस का
का सदमा भुलाने के लिए सबको एक प्राइवेट पार्टी दे रहा है, जहां वो स्ट्रिपर्स को भी इनवाइट करेगा और ये कि उस पार्टी में सभी स्टाफ मेंबर्स को आना पड़ेगा। इस पार्टी को लेकर शैरन बैन के पास आती है और पूछती है कि क्या वो पार्टी में उसकी डेट बनकर जाना पसंद करेगा। बैन के लिए तो ये एक गोल्डन चांस था कि कोई लड़की उसे पार्टी में अपनी डेट बनने का बोल रही थी और वो भी ऐसी लड़की जिसको वो पसंद करता था, तो वो फौरन हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट और स्टीफन इस बार एक नई शरारत करते हैं। वो एक बहुत बड़ी कंपनी के रेफरेंस से बैन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उसे एक जॉब के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। बैन बहुत खुश हो जाता है और पार्टी में जाने से पहले वो ये बात शैरन को बताता है। फिर वो दोनों एक साथ पार्टी में गए और देखा कि वहाँ और भी बहुत सारे लोग पार्टी में इनवाइटेड थे और एलन ने वहाँ स्ट्रिपर्स को भी बुलाया हुआ था। मगर बैन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बैन इस स्ट्रिपर को जानता था, क्योंकि ये वही सेम लड़की निटालिया थी जो कभी लड़कों से पैसे लेकर अपने प्राइवेट पार्ट दिखाया करती थी। बैन भी अक्सर उसके पास जाता था, इसलिए वो नटालिया को देखकर थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं वो ये बात शैरन को न बता दे, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। इसके बाद बैन देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी इसी पार्टी में मौजूद थी। दरअसल वो एलन के भाई की गर्लफ्रेंड थी और उसी ने सूजी को पार्टी में इनवाइट किया था। वो बैन के पास आती है और उसको अपने माजी में की गई गलतियों पर माफी मांगती है और वो अपने रवैये के लिए बैन से शर्मिंदा थी। तभी वो अचानक बैन को किस करती है, मगर वो सूजी को पीछे झटक देता है क्योंकि अब वो शैरन को पसंद करता था। मगर तभी वहाँ शैरन आ जाती है जो कि बैन को डांस के लिए ढूंढती हुई यहाँ आई थी। वो इन दोनों को किस करते हुए देखती है और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शैरन ने बैन को उसकी मर्जी से किस किया, इसीलिए वो बैन पर भड़क जाती है और पार्टी से चली जाती है। और जब बैन शैरन को पार्टी से जाता हुआ देखता है तो वो टाइम को फ्रीज कर देता है क्योंकि वो टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता था और उसे लगा था कि टाइम को रोक देने से शैरन भी रुक जाएगी, मगर वो ऐसा करके आखिर उसे कितनी देर तक रोक सकता था, क्योंकि वो जब भी टाइम को अनफ्रीज करेगा शैरन को तो आखिर वहां से जाना ही था। इसलिए वो कुछ समय बाद वक्त को अनफ्रीज करता है और शैरन वहां से चली जाती है। अगली रात बैन शैरन के घर जाता है और उससे माफी मांगता है, मगर शैरन अभी भी भड़की हुई थी। वो बैन को बहुत बुरा भला कहती है और फिर दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन जब बैन स्टोर में गया तो उसने देखा कि शैरन की कुर्सी खाली थी, जिसका मतलब था कि शैरन ने बैन की वजह से वो नौकरी छोड़ दी थी। बैन फिर से अकेला रह गया था, मगर अब वक्त था कि वो आर्ट गैलरी जाता। वो अपनी सारी पेंटिंग्स लेकर आर्ट गैलरी आता है और उसके पास एक फेक कॉल लेटर भी था जो कि उसे मैट और बैरी ने दिया था, मगर वो समझा था कि ये असली है, इसलिए वो ये कॉल लेटर एचओडी को दिखाता है। वो आदमी बैन को बताता है कि किसी ने उसके साथ शरारत की है और ये कि ये कॉल लेटर फेक है, मगर क्योंकि अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना एक बार तुम्हारी पेंटिंग्स को देख लिया जाए। बैन उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता है तो आर्ट गैलरी का ओनर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और साथ ही वो इसकी पेंटिंग्स के लिए एक एग्जीबिशन अरेंज करवाता है। बैन चाहता था कि शैरन भी इसकी एग्जीबिशन में आकर उसकी आर्ट को देखे, इसीलिए वो शैरन को एक इनविटेशन कार्ड भिजवाता है। जब शैरन उस एग्जीबिशन में आती है तो बैन की पेंटिंग्स उसे सरप्राइज कर देती हैं, क्योंकि दीवारों पे सजी ऑलमोस्ट सभी ड्राइंग्स में बैन ने शैरन को ड्रॉ किया था। तब उसे एहसास होता है कि बैन उससे कितनी मोहब्बत करता है और उसने ये सभी ड्राइंग शैरन के लिए बनाई थी। वो बैन के पास जाती है और उसे उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देती है और मुख्तलिफ अंदाज में वो बैन का शुक्रिया अदा करती है, यानी वो उसे किस करती है। और बैन तो वैसे ही फीमेल बॉडीज के लिए अट्रैक्शन रखता था, इसीलिए वो इस पल का मजा लेने के लिए वक्त को रोक देता है। मगर इस बार रुके हुए वक्त में शैरन मूव कर सकती थी क्योंकि बैन ऐसा ही चाहता था। वो शैरन को अपने साथ लेकर बाहर जाता है और वो देखती है कि आइस फॉलिंग भी अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। बैन अपना सीक्रेट शैरन के साथ शेयर कर चुका था और अब वो भी पहले से कहीं ज्यादा बैन को चाहने लगी थी और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये कहानी इसी ब्यूटीफुल सीन पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की और अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल शामी मूवी एक्सप्लेन को विजिट करें और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।